अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर इमरान रियाज खान ने फिर से वीलॉग बनाने का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान के बारे में बहुत से इंकशाफात भी किए। उन्होंने लाडले नवाज शरीफ और इनके सहूलतकारों की तरफ से इमरान खान को फंसाने की कोशिश को भी बेनकाब कर दिया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैं उम्रा करके मैंने सोचा था कि मैं अपना वीलॉग शुरू करूंगा। मेरे रब को मंजूर होगा तो वो मुझे बुला लेगा, मैं जाऊंगा, उम्रे की अदायगी करूंगा, सादत हासिल करूंगा, वापस आऊंगा, अपना काम शुरू करूंगा। उम्रा मुकम्मल करने के बाद 3 दिन में मैंने अपना उम्रा करना है इंशाल्लाह। फैमिली मेरी जो है वो दे विल टेक टाइम, वो थोड़ा रहेंगे, वो उम्रा अपना मुकम्मल करेंगे और दिन मदीना मुनव्वरा में भी गुजारेंगे। मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए उम्रा करना है, अल्लाह के घर पे हाजिरी देनी है और रोज़ा रसूल पे हाजिरी देनी है। अल्लाह ताला ये सआदत दे। तो दुआ में अल्लाह से कर रहा था कि अल्लाह ताला बुला ले। अगर मैं नहीं जा पाऊंगा और मुझे रोक दिया जाएगा तो फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा भाई, फिर अल्लाह की इसी में मर्जी है। फिर 3 दिन बाद क्या, 3 दिन पहले काम शुरू कर देंगे। मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे जर्नलिज्म ही करना है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। मैं इतने दिन नहीं कर पाया, मैं जुनूनी किस्म का आदमी हूं भाई। मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, वरना मेरे दोस्त मुझे डरा रहे थे कि आप 1 साल नहीं बोल सकते। कुछ ये चाह भी रहे थे कि मैं ना ही बोलूं, उन्हें लगता था नहीं बोलेगा तो इधर तो रहेगा। तो मैंने उन्हें कहा यार मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूं। मेरे ख्याल में मुझे लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, मुझे लोगों को एतमाद देना है कि कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ो यार, अपना मुल्क है और इसको ओन करो, इस मुल्क को, यहाँ पे काम करो। ये मेरे लिए बड़ा आसान फैसला है कि मैं इस मुल्क से चला जाऊं। आपको नहीं लगता मुझे लोगों ने ये बात कही होगी? मैंने तो आने के बाद सिर्फ ये पूछा कि पैसे बचे कितने, उनसे मैंने खरीद लिया जो जो कुछ मैं ले सकता था। मैंने कहा ना होंगे पैसे ना मैं जाने का सोचूंगा। तो बात यह है, या मुझे कोई मशवरा भी नहीं देगा, क्योंकि मशवरा देने वाले तो बहुत होते हैं। तो अब मामला यह है कि मैंने यहीं पे रहना है, यहीं पे काम करना है, ये मेरा मुल्क है, इसको मैं नहीं छोड़ के जा सकता हूं ऐसे, और ना मेरा दिल करता है जाने को। यानी मैं जानता हूं ना, जो लोग पाकिस्तान से चले गए या पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो लोग किस तकलीफ में होते हैं, हमें उसका अंदाजा होता है। बोलने में मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की और अल्लाह ताला ने मदद की। एक तो मेरा बिलीव था कि जिसने पहले बोलना सिखाया वो फिर बोलना सिखाएगा। मैं कौन सा बोलता हुआ पैदा हुआ था? कुरान मजीद ने बड़ी हेल्प की, मैं उसको पढ़ता था ऊंची आवाज में। दूसरा, मैं कुछ थेरेपीज हैं वो करता था, शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता था। कुछ स्क्रिप्ट में ले लेता था, उनको मैं पढ़ता था बार बार। फिर उसके अलावा कुछ बहुत अजीब चीजें भी हैं। यानी मुझे जर्मनी में एक डॉक्टर है, उन्होंने कहा स्पेंड योर टाइम विद द हॉर्सेस एंड डॉग्स, इट विल हेल्प यू। मैंने कहा जी ये क्या है? उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्रीज भेजी, उन्होंने कहा इनको देखें आप, ये थेरेपी करते हैं और ये और वो। मैंने वो भी ट्राई किया तो मुझे घोड़ों से वैसे ही प्यार हो गया। घोड़ा वैसे ही बहुत प्यारा जानवर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जिक्र भी किया है। जो जो मुझे समझ आती रही, जो कुछ मुझे जो कहता रहा, लोगों ने दुआएं बताई पढ़ने के लिए, मैं वो दुआएं भी पढ़ता रहा। लोग ये बताते थे ये वाला पढ़ के पानी पे दम करके पियो, मैं वो भी करता रहा। मेरी बेगम भी मुझे पढ़ पढ़ के कुछ पिलाती रही, मैं वो भी पीता रहा। माँ जी मेरे लिए दुआएं करती रही, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे घर वाले सारे। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि मैं इंटरनेशनल इशूज पे बहुत ज्यादा स्टोरीज करता था, तो मुझे बड़ा दुख जो है वो इस बात का है और मैं इसको शिद्दत से महसूस करता रहा कि इस मरतबा जो भी फलस्तीन में, गाजा में हो रहा है, मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं उस पर काम कर पाऊं। और मेरे घर वाले इस तकलीफ को महसूस करते थे, उनको आइडिया था कि ये बोल नहीं पा रहा, इसकी वजह से ये तंग भी हो रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत देने वाला है, वो आपको वापस सेहत भी वही देता है, मदद भी वही करता है, हौसला और हिम्मत भी वही देता है, वही पालता है, वही हिफाजत करता है। तो उसकी बड़ी मेहरबानी है। तो मैं कर पाऊंगा इंशाल्लाह, और अब मैं जब कर पाऊंगा तो फिर मुझे करना चाहिए, मुझे यही काम आता है। आप जो काम करते हैं पिछली लगभग 2 दहाइयों से, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, तो फिर कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी ऑब्वियस चीज है। होता है बाज़ औक़ात हमारा बोला हुआ लोगों को पसंद आता है, बाज़ औक़ात नहीं आता। आजकल नवाज शरीफ साहब बड़े बदमजा हैं जो बात मैं कर रहा हूं, और एक दौर था जब नवाज शरीफ साहब मेरी बात पे बदमजा नहीं होते थे, खुश होते थे। इसी तरह मुख्तलिफ ताकतवर और कमजोर लोग जो है वो अपने अपने तौर पर रिएक्शन देते हैं अपने अपने तरीके से। तो हम काम तो करते रहते हैं ना भाई। मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान घेर घार के इनको वहीं ले गया जहां वो इनको लाना चाहता था। इमरान खान ने, मुझे ऐसा लगा कि सिस्टम को डिसीव कर दिया है, सिस्टम को ऐसा धोखा दिया कि सिस्टम को समझ ही नहीं आई कि ये मेरे साथ हुआ क्या। वो ये साबित करने में या ये प्रिटेंड, यानी इनको ये बावर करवाने में, आसान लफ्जों में कहूं तो वो ये कामयाब हो गया कि मुझे गिरफ्तारी से डर लगता है, और सिस्टम ने इस पे बिलीव कर लिया। अब इमरान खान गिरफ्तार है, कोई गलती कर नहीं सकता। वजह यह है कि बाहर होगा तो गलती करेगा ना। अगर 5-7 हजार जुमले बोलेगा, बीच में तो 2-4 जुमले गलत होंगे तो उसके ऊपर तनकीद होगी ना, वो है ही नहीं, गलती कहां करेगा। दूसरा, उसको किसी कंपेन की जरूरत ही नहीं है, विक्टिम वो बन चुका है, मैक्सिमम चीजें वो बोलकर चला गया है। मेरे ख्याल में इमरान खान घेर घार के सिस्टम को वहीं ले गया जहां वो लेकर जाना चाहता था, ये उसका ग्राउंड था। उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उसको छोड़ना कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि केसेस तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि केसेस की नौयत क्या है और ये केसेस की अहमियत क्या होती है या इनकी हैसियत क्या होती है। हमारे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि निजाम ये सोच रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी, इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बने, जैसे इकोनॉमी ठीक होगी, पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगा मुल्क। लेकिन ये फार्मूला पूरी दुनिया में कहीं पे भी कामयाब होता नहीं है। फार्मूला ये है कि पॉलिटिकली स्टेबल होने के बाद मुल्क माशी तौर पर स्टेबल हो जाता है। तो ये वाइस वर्सा, या इसको आप उल्टा नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। अब अगर इन इलेक्शंस के नतीजे में इस्तेहकाम आ जाता है, लोगों को
को कॉन्फिडेंस वापस बहाल हो जाता है तो फिर तो भाई पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इन इलेक्शंस के बाद लोगों को सिस्टम के ऊपर से एतमाद मजीद उनका उठ गया, लोगों में मायूसी ज्यादा फैल गई, तो फिर हम तरस जाएंगे, क्योंकि ये 5 साल के लिए जो गवर्नमेंट आएगी, जो भी आएगी, पता नहीं चलती है या नहीं चलती, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आएगी, अगर खुदा ना खास्ता लोगों ने इस इलेक्शन को रद्द किया या उन्होंने ये सोच लिया कि ये ज्यादती हुई है और इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो फिर स्टेबिलिटी के लिए हम तरसते रहेंगे भाई। ये मैं आपको बताता हूं कि ये लोगों की हालत क्या है, जो लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि क्या फायदा। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी सपोर्ट की मियां नवाज शरीफ साहब को और पीडीएम को वापस मुतहर्रिक करने में, उनमें जान डालने में, उनकी गलत चीजों को दुरुस्त साबित करने में। यानी ये वो लोग हैं जिनको 55 रुपए किलो आटा जो है उसके ऊपर गश आते थे, अब ये 125 रुपए किलो से ऊपर है, तो ये इनको सस्ता लग रहा है। एक्चुअली आटा सस्ता नहीं लग रहा है इनको, ये खुद बहुत सस्ते थे, बहुत हल्के थे। लेकिन मैं यानी हैरान हो रहा हूं कि ये इस वक्त जिस लेवल का प्लेइंग फील्ड मिला है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, वो ये लेवल तक चला गया कि इन लोगों को भी बोलना पड़ गया। 1 2 4 जो है ना वो आप निकाल दें एक्सेप्शंस, वो तो बस बहुत किसी और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं अभी भी और मारो, और मारो, और मारो, दफन ही कर दो। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उनको भी अब शर्म आना शुरू हो गई है कि यार एक लेवल होता है, इससे आगे तो नहीं जाना चाहिए मामला। यानी नवाज शरीफ को सहूलतकारी ठीक है मिल जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन इस लेवल का नवाज शरीफ के लिए ये निजाम जिस हद तक पहुंच गया है, 3 मरतबा वो इस मुल्क के वजीर आजम बनाए गए। और ये शख्स का अगर ये अंजाम है ना सियासत का कि आज लोग उन्हें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। इनका ससुराल है मोनी रोड लाहौर में, इनका जो ससुराल है वो उनके रिश्तेदार हैं वो मोनी रोड लाहौर वाले जो हैं, वहां पे जितने तगड़े होते थे आप सोच भी नहीं सकते। वहां नवाज शरीफ साहब की रैली का जो पोस्टमार्टम किया है लाहौर के रिपोर्टर्स ने, और जिस तरह की वीडियोस उन्होंने लगाई है और जो चीजें उन्होंने दिखाई हैं, यानी ये एक इबरतनाक सियासी सूरत-ए-हाल है एक ऐसे आदमी की जो 3 दफा वजीर आज़म रह चुका है। बच्चे वहां पे मुझे लोकल्स ने बताया और वहां जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बताया कि बच्चे चोर चोर की आवाजें लगा रहे थे, छतों से कोई लगा के भाग जाता था, कोई लगा के गली में भाग जाता था। ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि नवाज शरीफ जाएं और लोग आगे से ये करें। वेरी अनफॉर्चुनेट। इस रुसवाई के साथ उन्होंने इख्तिताम की जानिब बढ़ना था, वो अपने बच्चों और खानदान के लिए क्या नाम छोड़कर जा रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत लाडले रहे, हमेशा बड़े कमाल तरीके से उन्होंने लाड और नाज के साथ अपना टाइम गुजारा, जेल में भी बाहर भी। नवाज शरीफ को तो बड़ी जबरदस्त क्लास मिली थी। नवाज शरीफ साहब के सामने लिस्ट आती थी, उस पर वो टिक करते थे जिसको मैंने मिलना और जिसको नहीं मिलना। दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा सियासी मुलाकातें अगर किसी कैदी ने की हैं तो वो नवाज शरीफ है। मैं आपको रीजन दे देता हूं ना, तकरीबन 20 के करीब एवरेज बन रही थी जब हमने उस दौर में हिसाब किताब लगाया था, जब इनका रिकॉर्ड आया था जेल का। मुझे ये बात बताई हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने। उन्होंने कहा जिस दिन मैं मिलने के लिए गया उस दिन कुछ 14 लोग थे जो नवाज शरीफ साहब से मिल रहे थे। एक मेन चेयर लगी थी, चेयरमैन चेयर, उस पे नवाज शरीफ साहब तशरीफ रखते थे और सामने दोनों तरफ एक इस रो में चेयर्स लगी हुई थी और इस रो में लगी हुई थी, और उन चेयर्स के ऊपर सारे सहाफी और बाकी लोग बैठे और वहां एक मीटिंग हुई। तो नवाज शरीफ साहब इस तरह शॉर्टलिस्ट करते थे, लोगों को मिलते थे। तो क्या इमरान खान साहब मिल सकते हैं? और नवाज शरीफ साहब की क्लास बहुत बेहतर थी, क्या इमरान खान की है? और नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमा था वो उनकी अपनी उस जायदाद का था जिसका वो हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। तो तारीख रकम करना चाहते हैं, रकम वापस नहीं करना चाहते। एक्चुअली उनका वो ये प्रॉब्लम था, एक आधा मुकदमा था। इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात रिपोर्ट हुए हैं। अब दोनों में फर्क तो बहुत है ना, बहुत जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। शहबाज शरीफ की तो मैंने इवन मेन्यू की वो पर्चियां देखी हैं, यानी सुबह नाश्ते के वक्त वो पर्ची बनाते थे कि दोपहर में क्या खाना है, दोपहर को बनाते थे रात में क्या खाना है। जब बंदे का पेट भरा हुआ हो तो बंदा नहीं बता सकता अगले टाइम का खाना, तो मियां साहब बताते थे उस वक्त। मैंने वो सेल जो है ना उनके बारे में सुना है और मैंने देखे भी है, मुझे आइडिया है ये बहुत बेहतर हालात में रहे हैं। ये सोच भी नहीं सकते जो हालात इमरान खान ने गुजारे हैं या वो गुजार रहे हैं। ये जो काल कोठरी जिसको कहते हैं ना, वो जिस कमरे में मैं बैठा हूं उससे ज्यादा बेहतर जगह होती। नाज़रीन, अंदाजा कीजिए कि हमारे मुल्क में कुछ लोग किस हद तक गिर चुके हैं कि इमरान रियाज खान उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उम्रा करने से भी रोका जा रहा है। लिहाजा इमरान खान ने अदालत में पिटीशन फाइल की कि उन्हें उम्रे की सादत हासिल करने दी जाए और उनका नाम ECL से निकाल दिया जाए। उन्हें उम्रे के लिए सिर्फ 3 दिन दरकार है। हालांकि इमरान रियाज खान कौन सा भगोड़े नवाज शरीफ की तरह हैं जो बाहर जाने के बाद 4 दिन का कहकर बाद में वापस ही नहीं आएंगे। लेकिन इमरान रियाज खान का कहना था कि अगर उन्हें उम्रे की सादत हासिल ना करने दी गई तो जहां इतनी जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की है वहां मैं फिर फौरन से वीलॉगिंग और सहाफत का आगाज शुरू कर दूंगा। इमरान रियाज खान ने क्या खूब कहा कि लाडले नवाज शरीफ और इनके सहूलतकारों को लगता था कि जैसे ही वो इमरान खान को जेल में डालेंगे तो इमरान खान इनसे माफिया मांगेगा या डील करके बाहर भाग जाएगा। लेकिन इमरान खान उनकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बरक्स निकला। नाज़रीन, जो लोग इमरान खान पर ड्रग्स का इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि इमरान खान जेल में 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा,
मरियम नवाज जैसी औरत जो गला फाड़ फाड़ के कहती थी कि इमरान खान ड्रग्स लेता है और जेल से डरता है, आज इमरान खान ने इनके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। इमरान खान आज भी जेल में पुरसकून है, ना ही वो जेल में जाकर बीमार हुए जैसे मरियम और इसके पापा जेल में जाते ही बीमार हो जाते थे और फिर बीमारी का बहाना करके हॉस्पिटल पहुंच जाते थे और फिर हॉस्पिटल से बाहर के मुल्क भाग जाते थे। जबकि इमरान खान आज भी पुरुमीद है और उन्हें अदलिया से इंसाफ की तवक्को है। इमरान खान जानते हैं कि उन पर बनाने वाले मुकदमात लाडले नवाज शरीफ और उनके सहूलतकारों की तरफ से बनाए गए हैं और ये सब झूठ पर मबनी है। जब इमरान खान इन तमाम मुकदमात से बरी होकर बाहर आएंगे तब इनकी नाक किस तरह कटेगी, इसका पूरी अवाम शिद्दत से इंतजार कर रही है। नाज़रीन, लाडले नवाज शरीफ और इनके सहूलतकारों को चाहिए अब तो होश के नाखून ले ले। कब तक ये अवाम को इसी तरह बेवकूफ बनाते रहेंगे? अवाम इनसे पहले ही मुतनफर हो चुकी है और अवाम की नजरों में मजीद गिरने की बजाय इन्हें चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ जुल्म बर्बरी का ये दौर खत्म कर दें, वरना ऐसा ना हो कि अवाम इन्हें मुल्क बदर करने की डिमांड शुरू कर दे। जिस तरह से इन्होंने मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क किया, लाडले नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए, इम्पोर्टेड हुकूमत लाने के लिए बैरूनी ताकतवर हल्कों के साथ मिलकर, इसकी मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन, अब भी वक्त है कि मुल्क और कौम का कुछ सोच लें और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं ताकि अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदों को मुंतखब कर सके। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।